इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है और ये बदलाव इतना बड़ा है कि आने वाली पीढ़ियां कहेंगी काश हम भी इस दौर में पढ़ते। बुक्स से आगे की दुनिया, स्किल, टेक, क्रिएटिविटी, इंडिया इज एंटरिंग अ न्यू एजुकेशनल रेवोल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बदलाव की जो हर बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। वो बदलाव जो क्लासरूम से निकलकर रियल लाइफ में दिखाई देगा। वो बदलाव जिसे हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन एजुकेशनल रिफॉर्म। ये सिर्फ सिलेबस चेंजेस नहीं है, ये सोच का बदलाव है, डायरेक्शन का बदलाव है और पूरे देश का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन इस एजुकेशनल रिफॉर्म की जरूरत क्या थी? इंडिया 21वीं सदी में है, लेकिन हमारा एजुकेशनल सिस्टम अभी भी 20वीं सदी में अटका हुआ है। स्टूडेंट्स रोट लर्निंग कर रहे थे, लेकिन लाइफ स्किल्स जीरो। मार्क्स थे, लेकिन रियल वर्ल्ड नॉलेज मिसिंग। डिग्री थी, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ 48%। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ किताबें किसी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकती हैं? इंडियन पेरेंट्स सेड नो, टीचर्स सेड नो, इंडस्ट्री भी कह रही थी हम एजुकेटेड नहीं, स्किल्ड लोग चाहते हैं। हैंस रिफॉर्म्स बिकम अ नीड, नॉट एन ऑप्शन। अब आते हैं असली रिफॉर्म पर। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया। अब बच्चे रिजिड क्लासेस में नहीं, फ्लेक्सिबल लर्निंग जर्नी में है। नो मोर रैटिफिकेशन, कंसेप्ट क्लैरिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी। मदर टंग एज अ मीडियम टिल ग्रेड 5। बच्चा फास्टर सीखे, अच्छे से सीखे और अपनी भाषा में सीखे। कोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 6th। Early tech empowerment, which can really change the whole game. Skill subject जैसे म्यूजिक, AI, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप। मार्क्स से ज़्यादा माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। नो स्ट्रीम्स, पहले जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये 3 सिस्टम होते थे, अब ये रिजिड सिस्टम खत्म। अब बच्चे साइकोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप साथ पढ़ सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। बोर्ड एग्जाम्स इज इक्वल टू लो स्टेक्स। मल्टीपल अटेम्प्ट, स्ट्रेस कम, लर्निंग ज़्यादा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स इन कॉलेजेस, मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन कॉलेजेस। ब्रेक लिया, 1 साल वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर 1 साल कोर्स किया तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल किया तो डिप्लोमा, अगर पूरा कोर्स खत्म किया तो डिग्री, यानी कि फ्लेक्सिबल लैडर। साल भी बचेगा और हाथ में डिग्री भी होगी। इमेजिन एक बच्चा, वो फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है, म्यूजिक भी और कोडिंग भी। पहले के सिस्टम में ये इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि ये सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में थे। बट न्यू सिस्टम में we will say go ahead, we have given the option। NEP ने बच्चों को 2 चीज़ें दी हैं, फ्रीडम और चॉइस। और जब बच्चे को अपना रास्ता चुनने की आज़ादी मिलती है तो वो सिर्फ पढ़ता नहीं, सीखता है, ग्रो करता है और लाइफ बनाता है। इंडिया आज एडटेक पावर बन चुका है। डिजिटल लर्निंग, AI पावर्ड टूल्स, वर्चुअल लैब्स। अब विलेज के बच्चे भी स्मार्ट लर्निंग टूल्स यूज कर रहे हैं। एजुकेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड बाय वॉल्स, इट इज अनलिमिटेड लाइक द इंटरनेट। इंडिया में स्किल जॉब्स फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स, AI, रोबोटिक्स, टूरिज्म, हेल्थ केयर और भी बहुत कुछ। NEP ने स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग लाकर एक सिंपल मैसेज दिया है, स्किल इज द न्यू डिग्री। लेकिन इसके साथ कुछ मिथ भी जुड़े हैं। चलिए अब मिथ और रियलिटी के बारे में बात करते हैं। मिथ, NEP सिर्फ फैंसी चेंजेस है, लेकिन रियलिटी में ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। मिथ, हार्ड सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो जाएंगे। रियलिटी,
अब लर्निंग आसान और प्रैक्टिकल है। पढ़ाई का लोड बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस कम और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। इंडिया में इस रिफॉर्म को सबसे बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, not just for exams. This is not education. This is empowerment. This is evolution. This is rise of a new India. अगर आज का बच्चा अलग सोचता है तो कल की दुनिया भी अलग दिखेगी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स सिर्फ क्लासरूम्स नहीं बदल रहे, भारत का फ्यूचर बदल रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स आवर ऑफ द नीड है तो कमेंट करो, क्या NEP इंडिया को बदल पाएगी? और अपने सजेशंस भी दो कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन।